अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एहसन रज़ा और आप देख रहे हैं AR ऑफिशियल। आज एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। पिछले कुछ सालों में जो ये वाक़यात पंजाब में जो है, पाकिस्तान के पंजाब में कुछ ज़्यादा ही हो रहे हैं। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट बहुत कम हो रहे हैं। आज मैं इसी तरह के एक वाक़ये में मौजूद हूँ, जो मेरे साथ बच्ची मौजूद है, हलीमा। ये एक स्टूडेंट है 3 क्लास की, और इनके स्कूल में जो इनके साथ ज़्यादती का वाक़या पेश आया है, जिसकी वजह से ये काफ़ी डिप्रेस्ड हो गई हैं, काफ़ी परेशान हैं। और मेरे साथ इसकी वालदा मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये वाक़या असल में हुआ कैसे है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी बाजी, मुझे ये बताइएगा, ये कब का वाक़या है और आपको कैसे पता चला? ये 9 फरवरी का वाक़या है और ये स्कूल टाइम में, रिसेस टाइम में इसका ये वाक़या हुआ है। जब ये घर पे आई है तो निढाल थी, बेहाल थी, चला नहीं जा रहा था, गिर गई और ज़ोर से चिल्लाने लगी, मम्मा मेरे पेट में दर्द है, आप मुझे देखें। जब मैंने इसको देखा तो कोई हाल नहीं था इसका। मैंने इससे सारा वाक़या पूछा कि बेटा आपके साथ हुआ क्या है। यानी मम्मा रिसेस टाइम में जब मैं हैंड वॉश करने गई हूँ वॉशरूम में, तो एक यूनिफॉर्म में एक भाई आया है। तो मैं बाहर आने वाली हूँ तो उसने मुझे वॉशरूम में धक्का दे दिया और डोर लॉक कर दिया है, मेरे साथ बदतमीज़ी की है। फिर वो भाग गया है। वो मुझे ये नहीं पता वो किधर को भागा है, वो कहाँ चला गया। मैंने फिर अपनी टीचर को बताया कि टीचर इस तरह एक भाई ने मेरे साथ बदतमीज़ी की है, आप उससे पूछे। तो टीचर का कहना था बेटा आप अपनी जगह पे जाकर बैठो, छुट्टी होगी तो घर चले जाना, मैं उसको खुद ही पूछ लूँगी। तो ये इस तरह ये घर आई है। तो मैं फिर इसके प्रिंसिपल के पास गई हूँ। उनका कहना था हमारे स्कूल में ऐसा काम नहीं होता, आप हमारे स्कूल का नाम बदनाम करने के लिए ऐसा कर रहे हो। तो जब कोई रिपोर्ट होगी या कोई सबूत होगा आपके पास तब आइएगा। जब मैं गई हूँ तो इनका कहना था कि ये बच्ची एब्सेंट थी, ये स्कूल आई ही नहीं। फिर मैंने इसकी नोटबुक भेजी है कि आप कैसे कह सकते हैं कि मेरी बच्ची आज के दिन, जब इसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, तो आप कहते हैं कि ये स्कूल नहीं आई। तो टीचर के साइन थे, हर चीज़ थी। तो फिर उनका कहना था अगर कोई रिपोर्ट होगी, कोई पुख्ता सबूत होगा तो तब आइएगा। फिर इसकी रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव आई है, तो मैंने इनको दिखाया। फिर भी उन्होंने कोई कोऑपरेट नहीं किया, हमें डांट के धबक के बाहर निकाल दिया कि आप निकल जाओ, हमारे स्कूल का नाम बदनाम कर रहे हो, इस तरह आपको नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये इसी स्कूल में, जिस स्कूल में ये जाती थी, ये कोई गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, जैसे इलाके में छोटे स्कूल होते हैं इस तरह है, या कोई ये प्रॉपरली गवर्नमेंट स्कूल है? प्राइवेट स्कूल है ये, मोहल्ले में ये एक छोटा सा स्कूल है। और इस स्कूल में 2 वाक़यात पहले भी हो चुके हैं। उनको भी पैसे दे के खामोश करा दिया गया है कि आप हमारे स्कूल का नाम बदनाम ना कीजिएगा, आप पैसे रखें और ख़ामोश हो जाएं। वो गरीब लोग थे, नहीं आवाज़ उठा सके। हम भी गरीब हैं, पर हम किसी अपनी इज़्ज़त को, हमारी तो इज़्ज़त दागदार हो गई, हम किसी और की इज़्ज़त ना दागदार हो, इसलिए आवाज़ उठाई है। अब बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, वज़ीर आज़म, हुक्मरान जितने भी हैं उनसे रिक्वेस्ट की जाती है कि बराए मेहरबानी हमारी आवाज़ सुन लें, हम मेरी बेटी को इंसाफ दे दें, उसके दिल से ये खौफ ख़त्म कर दें। वो डरती है, वो रोती है, वो स्कूल नहीं जाती, स्कूल जाने का नाम नहीं लेती। वो अपनी बुक से हर चीज़ से डरती है कि मेरे सामने स्कूल का नाम मत ले, मैंने स्कूल नहीं जाना। इवन कि वो अपनी छोटी बहन को भी ये समझाती है कि स्कूल गंदे होते हैं, स्कूल नहीं जाते, स्कूल नहीं जाना, मामा को बोलो हमने स्कूल नहीं पढ़ना। बाजी, मुझे ये बताएं कि ये स्कूल, जिस स्कूल में ये बच्ची जाती थी हलीमा, क्या कोई पहले भी इस तरह के वाक़े थे स्कूल में रिपोर्ट हुए हैं? कोई इस तरह की आपने बात सुनी थी? जी, तो इससे पहले 2 वाक़यात बच्चियों के साथ हो चुके हैं। उनको भी डरा के, धमका के, पैसे दे के खामोश करवा दिया गया। वो गरीब लोग थे, खामोश हो गए, अपनी खामोशी से अपने घर बैठ गए हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह जो है वो ये सारा वाक़या जब वो पेश आया, इसमें स्कूल इंतज़ामिया की भी काफ़ी जो है वो गलतियाँ हैं। सिक्योरिटी जो कैमरास लगे हैं उनकी फुटेजेस भी जो ज़ाहिर है रिकॉर्ड हुई होंगी, सिक्योरिटी भी मौजूद होती है, और वैसे भी स्कूल में आया वगैरह होती हैं। मोस्टली जो छोटे बच्चों की क्लासेस होती हैं उनको तो जो है वो गहरी निगाह से देखा जाता है कि बच्चों को मिसिंग चल रही है। मेरे साथ ये बच्ची की खाला मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताइएगा बाजी कि ये वाक़ये के बाद आप लोगों ने जब स्कूल में प्रिंसिपल को जाके बताया तो उसने क्या रिस्पांस किया आपको? उनका ये रिस्पॉन्स था बच्ची स्कूल में नहीं आई है, साफ इनकार कर दिया गया। हम लोगों ने स्कूल की डायरी दिखाई, टीचर के सिग्नेचर दिखाए, पिछले 8 माह से एक ही टीचर के सिग्नेचर दिखाए हैं। 9 फरवरी को ये वाक़या पेश आया, उस दिन की भी सारी डायरी पे डिटेल लिखी हुई थी। वो उस बात से फिर भी मुकर रहे थे कि हमारे स्कूल का ये वाक़या नहीं है, जब MLC रिपोर्ट आएगी तब हमसे आकर बात कीजिएगा।
तो वो रिपोर्ट आने के बाद आपने उनसे रब्ता किया? हम लोगों ने उनसे रब्ता किया, फिर भी वो हम लोगों को जो है डांटते रहे हैं, बदतमीजी करते रहे हैं, यहाँ से दफ़ा हो जाए, स्कूल का नाम बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया है। तो उनकी तरफ से कोई धमकियां वगैरह या आपको जो है थ्रेट तो नहीं किया जा रहा? बहुत ज़्यादा थ्रेट किया जा रहा है। उनका कहना है कि आप अपना केस वापस ले, वरना हम लोग आपको कत्ल करवा देंगे। पहले पैसों की ऑफर करते रहे, हम लोग उस बात पे नहीं आए हैं। हम लोगों को सिर्फ इंसाफ चाहिए, अब वो कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल आपने जाना कि जो है वो उल्टा जो है इनको अपना कसूर कबूल करने की बजाय जो है इनको वो थ्रेट कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। असल बात यह है कि सबसे पहले तो मैं इनको खुद अप्रिशिएट करूंगा कि ये इस वाक़े को जो है वो मंजर आम पर लेके आए हैं, और जिस तरह मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ डिफरेंट मीडिया चैनल्स में इनको कवरेज दे रहे हैं, और ये सारी बात जो है वो सही बता रहे हैं। मोस्टली होता क्या है कि लोग जो है इस तरह की बात को दबा देते हैं, और उसी दबाव में रहते हुए अपनी बच्चियों को जो है वो बच्चियाँ जो बड़ी हो जाती हैं तो वो इसी चीज़ को अपने साथ लेके स्ट्रेस में चली जाती हैं, खुदकुशियाँ कर लेती हैं। लेकिन इस वालिदैन को मैं शाबाशी इसलिए दूंगा कि ये खुद अपनी बच्ची के साथ खड़े हैं, और इनका यही कहना है कि इनकी आला काम से अपील है कि हमारी हेल्प की जाए, ताकि जो है आगे इस तरह किसी बच्ची के साथ जुल्म ना हो। पहले भी काफ़ी इस तरह के जुल्म हुए हैं, रिपोर्ट भी हुए हैं, उनको सज़ाएँ भी दी जाती हैं, जैसे कि ज़ैनब कत्ल केस में भी सज़ा दी गई। इनका भी यही मुतालबा है कि उसको जो है जिसने भी ये सलूक किया है हलीमा के साथ, उसको जो है वो जल्द अज जल्द पकड़ा जाए और कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इस तरह कोई यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।